के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, स्विगी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की ओर से दर्शकों से अपील है। अपील यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उच्च शिक्षण संस्थान के अधिकारियों से कहा, लॉकडाउन समाप्त होते ही बचे हुए परीक्षाओं को सकुशल कराएं संपन्न। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में महाराजगंज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 के दृष्टिगत की गई समीक्षा बैठक। जिला प्रशासन स्वच्छता को दे रहा है बढ़ चढ़कर बढ़ावा। मोबाइल वॉश बेसिन का जिलाधिकारी ने किया विधिवत निरीक्षण। शहर के कई महत्वपूर्ण जगहों पर मिलेगी हाथ धोने की अनोखी सुविधा। अलग अलग मोबाइल ऐप के जरिए एसडीएम सदर गोरखपुर के लोगों को करवा रहे हैं जरूरत की चीजों को मुहैया। शासन स्तर तक हो रही है प्रशंसा। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भीटी रावत, हरपुर, बुधहट व सिकरीगंज सहित अन्य क्षेत्रों का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर की बिटिया को बिहार सरकार की पुकार, पुआल और पराली से बनाएगी कोरोना का स्पेशल वार्ड, सिटी वन एक्सक्लूसिव। प्रमुख सचिव आबकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से अवैध शराब का कारोबार करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में आयोजित हुई विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। शातिर मोटरसाइकिल इनामी चोर चढ़ा, तिवारीपुर पुलिस के हत्थे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी चोरी की घटना। पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक दवा मंडी में लोगों की भीड़ को देखते हुए भलोटिया मार्केट के गेट पर हैंड वॉश बेसिन का एसपी सिटी ने किया शुभारंभ। लॉकडाउन के तहत जुमे पर अभी मस्जिदों में बंद रहे ताले, घरों में नमाजियों ने अदा की नमाज। निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देने की शिकायत पर नायब तहसीलदार ने मारा छापा, जांच टीम ने की दुकान सील। और अधिकारी की तत्परता से काली मंदिर पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान की बची जान। लखनऊ से उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने उच्च शिक्षण संस्थाओं के कुलपतियों व उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर विश्वविद्यालय में बचे हुए परीक्षाओं के बारे में सुझाव मांगकर जानकारी प्राप्त की। बचे हुए परीक्षाओं को 3 मई तक लॉकडाउन अगर खत्म हो जाता है तो कैसे और किस तरह से परीक्षा कराई जाए, इन सभी विषयों पर उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों और उच्च शिक्षा अधिकारियों से बातचीत हुई। बैठक में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति वीके सिंह, उच्च शिक्षा अधिकारी एके मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अभी जो 2-3 सजेशंस आए हैं सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन के और नंबर ऑफ कॉपीज इवैल्यूएट करने की सीमा को शिथिल करने के, इन दोनों का मनोज हम जीओ जारी कर देंगे। जैसा सर आपने अभी कहा कि सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन की जगह डिसेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन कर दी जाए और दूसरा नंबर ऑफ कॉपीज वो अपने स्तर से इसको ठीक करें। अंतिम तिथि हम तय कर दें कि 30 जून से लेकर के 1-2 दिन आगे पीछे हम टोटल परीक्षा फल दे देंगे। जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उसके 10 से 15 दिन के भीतर हम परीक्षा शुरू करा लें, अधिक से अधिक 20 मई के पहले तक। दूसरी चीज कि 20 दिन का समय सबको दे दिया जाए कि 20 दिन के भीतर जो अवशेष परीक्षाएं रह गई हैं जहां की, और इसी बीच सेमेस्टर की, दोनों मिला करके 20 दिन के भीतर हम सारी परीक्षाएं करा ले तो वो 10 जून बैठ रहा है और 20 दिन और, तो इस तरह हमारा सेशन भी बच जाएगा। बाकी प्रश्न पत्र कम करना है, 3 पाली में कराना है, ये
कुलपति गण पर छोड़ दिया जाए, वो अपने यहाँ की स्थितियों को देखते हुए, दूर दराज के कॉलेजों की स्थिति को देखते हुए वो अपने स्तर से चीजें तय कर लें। हम आज ये लेके जाएं कि हमको 30 जून तक सारे रिजल्ट दे देने हैं। जी डॉक्टर सर प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हम लोगों के यहाँ सर लॉकडाउन के पहले 40% करीब परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी, 60% बाकी थी, जिसमें भी जो बड़े पेपर्स होते हैं वो पहले करा लिए थे हम लोगों ने, और जो रिमेनिंग पेपर है उसका करीब 30% 40% और हैं जो बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे पेपर्स हैं। तो सबको मिला करके हम लोगों ने मूल्यांकन किया है। तो अगर लॉकडाउन समाप्त होता है 3 मई को, तो हम 10 मई से परीक्षाएं शुरू कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर, और मैक्सिमम हम 30 मई तक जो है परीक्षाएं संपन्न करा लेंगे। उसमें भी सर फाइनल ईयर को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि फाइनल ईयर को बच्चों को हमारे यहाँ से निकल करके फिर अगली जगह एडमिशन लेने रहते हैं, तो उनकी परीक्षाओं को शेड्यूल में हम ऊपर रखेंगे। पहले उनकी परीक्षाओं 1 हफ्ते 10 दिन में खत्म करके साइमल्टेनियसली मूल्यांकन प्रारंभ करके मैक्सिमम 10 जून तक फाइनल ईयर की हम लोग रिजल्ट घोषित करते हैं। पहले भी हम लोग 5 जून तक घोषित करते थे, लेकिन अब हम परीक्षाओं को स्क्वीज करके और जल्दी घोषित करते हैं ताकि वो नेक्स्ट एडमिशन हमारे। मंडलायुक्त गोरखपुर मंडल जयंत नलिकर की अध्यक्षता में महाराजगंज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गेहूं क्रय, ग्राम पंचायत में बाहर से आए हुए व्यक्तियों का विवरण, जनपद की लॉजिस्टिक स्थिति, कोरोना संबंधित तैयारियों की अधुनत स्थिति, IDSP स्टेटस, उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास भरण पोषण के दृष्टिगत दी जाने वाली राहत, लॉकडाउन के अंतर्गत चलाए गए विशेष परिवर्तन अभियान, सामुदायिक रसोई आदि की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार, पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सहजवान, मुख्य विकास अधिकारी पवन अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी कुंज विहारी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हमारे मौजूद थे, इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोगों ने भी काफ़ी सकारात्मक भूमिका इसमें निभाई है, और जहाँ जहाँ पे हम लोगों से कहीं भी चूक भी हो रही थी तो ये लोग पहले हमें बता रहे थे, अवगत करा रहे थे, और अपने लेवल पे भी बहुत अच्छी बात है। इसको SOP के हिसाब से जो भी स्टार्ट किया जाना है वो आप लोग करेंगे और उस पर भी लोग वार्ता कर लेंगे। लेकिन ये संक्रमण और ना हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्टैट्स कर ली और धरातल पर उसको सही मायने में उतारना, सीलिंग की कार्रवाई करना। यदि 6 है इसका मतलब क्लस्टर है, उसमें आपको बफर जोन लेनी होगी, कॉन्टेन करना पड़ेगा, उसकी जोन होगी 3+2 5। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने बताया। बात है कि आज मैं जिला प्रशासन और इनकी पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कमिश्नरी में महाराजगंज में ही हॉटस्पॉट एक था जिसमें 6 पॉजिटिव केस थे, और ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि वो 6 पॉजिटिव केस जो भी SOPs हैं फॉलो करने के बाद में नेगेटिव हो गए हैं, और कह सकते हैं कि महाराजगंज जिला जो है कोविड से मुक्त हो गया है। लेकिन ये लड़ाई सतत जारी रहेगी, और ये लड़ाई सतत जारी रहे, हम किसी भी तरह की ढिलाई ना करें। इसलिए हम लोगों ने आज आपस में बैठ के कुछ वार्ताएं की हैं, कुछ निर्णय और लिए हैं, और उसी के क्रम में हम लोग उपस्थित हैं, जिससे कि हमारी जो कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी है, जो हमारी 3 T's की स्ट्रेटजी है कि हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद में ट्रेस करेंगे, और ट्रेस करने के बाद में ट्रीट करेंगे। सो वो 3T की स्ट्रेटजी हम फॉलो अच्छे से करें। जो आवश्यक वस्तुएं, स्पेशली खान पान की जो भी चीज़ें हैं वो सबको मुहैया हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो, और स्पेशली ग्रामीण अंचलों में जो चीज़ें हैं, गेहूं का क्रय किया जाना है, वो चीज़ें सुचारू रूप से हों और उसमें कोई भी नियम का विरुद्ध ना हो, नियम का उल्लंघन ना हो। स्वच्छता को अपना मूल मंत्र मानकर गोरखपुर का जिला प्रशासन इस मुहिम में काफ़ी दिनों से अपनी अहम भागीदारी निभा रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर जिले सहित शहर के लिए भी चलते फिरते वॉश बेसिन का निर्माण करवाया गया है, जो कि शहर के अलग अलग स्थानों सहित ग्राम पंचायतों में भी मुहैया कराए जाएंगे। अपने तरह के इस अनोखे
वॉश बेसिन का विधिवत निरीक्षण जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन सहित एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। जिलाधिकारी ने इसके तहत मोबाइल वॉश बेसिन की जमकर तारीफ की और गोरखपुर शहर के लिए 20 से 25 अतिरिक्त वॉश बेसिन की उपलब्धता कराने की बात भी कही। ऐसे ऐसे बंद हो जाए और एक चित्र भी बना देना यहाँ चपका की ऐसे खोले हाथ में कर दिए इसमें मैं कह रहा हूँ ना एडिंग सर, हाँ ये तो थोड़ा लंबा ऐसे रखता है, नहीं तो इसको ऊपर भी वेल्ड कर दें लंबा, इस पे से क्या ऐसे खोल दें ऐसे बंद कर ताकि ये ना ऐसे थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, हो जाएगा थोड़ा मजबूत। और इसमें एक काम और करें, एक बीच लग जाए, बीच में जाएगा, ट्रे नीचे खिसका देगी, एक्सेस जो गिरे साबुन की जगह बन गई सर सभी नगर पंचायतों में। स्वच्छता ट्राली नहीं, यहाँ गोरखपुर में कम से कम 25 तो मंगा लीजिए, हम तो हर जगह गड़ा कर लेंगे जी सर। बलोटिया मार्केट हो जाएगा और मंडी में 2-3 हम पेमेंट कर देंगे उन लोग से। अच्छा सर, प्रमुख चौराहों पर कुछ एक हमने कल कहा कि एक मंगा लेते, जो बंदा दिखा रहा था वहाँ वाला छोटा वाला स्टील बट वो हाथ वाले जी जी वो करीब 27 आराम से बेटा इधर एक किनारे रखिए, यही किनारे सर। इसमें एक चीज़ और ऐड करने की जरूरत है, फाइन ट्यूनिंग करानी होगी, 2-3 घंटे लगेंगे। इस बारे में मीडिया कर्मियों से और अधिक जानकारी साझा करते हुए एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर की प्रेरणा से हमारी सभी नगर पंचायतों के द्वारा ये वॉश बेसिन है, ये 5-5 वॉश बेसिन बनाए गए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये कहा गया है कि हम यहाँ जो नगर निगम का क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे भी जगह जगह लगभग 20 से 25 स्थलों पर इसको रखा जाए। इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें आप देख रहे हैं 4 वॉश बेसिन बने हुए हैं, ऊपर पानी का टैंक लगा हुआ है और सोप रखा हुआ है। और सभी से अनुरोध है, जो एक सुमन के पद्धति है, सुमन के पद्धति का तात्पर्य है कि पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर मुट्ठी, फिर अंगूठा, फिर इसके बाद नाखून और कलाई, इस प्रकार से लगभग 30 सेकंड तक अपने हाथ को अच्छी तरह से धुलना है। आप जितनी ज़्यादा बार, जितना जल्दी आप हाथ धुलेंगे, उतना ही आप कोरोना से स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। कोरोना के इस संक्रमण काल में गोरखपुर प्रशासन की मुहिम को आगे बढ़ा रहे यहाँ के एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, एसडीएम सदर ने लोगों तक राशन पहुँचाने से लेकर हर ज़रूरत की चीज़ों के लिए डिजिटल के इस दौर में अपने करिश्माई अंदाज से मोबाइल ऐप के कई एप्लीकेशन के ज़रिए लोगों तक सुविधा मुहैया करा रहे हैं। हमने इस बारे में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल से बातचीत की। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए गोरखपुर का जिला प्रशासन किस तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगा हुआ है, उसकी बानगी हम देखते हैं और साथ में बात करते हैं एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल से कि उन्होंने अब तक क्या क्या किया। सर, अब तक क्या क्या हुआ है इस लड़ाई की? देखिए, कई सारे फील्ड हैं जहाँ पे हमने काम किया है। एक, हमने स्मूथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जो है स्मूथ रहे, सप्लाई एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी ना आए और हर घर तक हम पहुँचें, उसके लिए हमने ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से डिलीवरी करवाई है और सारे शॉप्स को, ग्रॉसरी शॉप्स को, मेडिकल शॉप्स को, वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, मिल्क पार्लर, सबको मैप करके घरों तक हम पहुँच रहे हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और किसी भी तरह की कोई शिकायत भी नहीं आ रही है। सप्लाई चेन हमारा स्मूथ हो गया है। दूसरे एंड पे चूँकि गरीबों को सरकार के द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है, तो फ्री राशन जो दिया जा रहा है 15 तारीख से, उसके लिए भी मॉनिटरिंग हो रही है कोटेदारों के पास जाके कि सभी को पर्याप्त राशन मिले। तीसरा, अभी किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए क्रय स्टार्ट हुआ है गेहूं का, तो क्रय केंद्रों पर भी हमने हर लेखपाल की ड्यूटी लगाई है ताकि किसानों को किसी भी तरीके की समस्या ना आए और हम कोशिश करेंगे जो छोटे किसान हैं उनके खरीद उनके खेतों में ही हो जाए। चौथा जो है, आइसोलेशन और क्वारंटाइन के लिए जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं शहर में, उनको मैंडेटरी रूप से 14 दिन के लिए आइसोलेशन और क्वारंटाइन रखा जा रहा है। इस पे भी हमारा फोकस है। तो हर प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं डीएम सर के मार्गदर्शन में
और मुझे लग रहा है कि पूरी टीम जुटी हुई है और सभी अच्छे रिजल्ट आएंगे, जनता का भी सहयोग मिल रहा है। सर एक चीज़ और सामने आ रहा है, आप ही के प्रयास से ये हो भी पाए, डिलीवरी बॉय का एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए इसमें यह है कि लोगों तक कैसे पहुँचें, लोगों के पास अगर सामान नहीं होगा तो वो बाहर आएंगे, तो हमें बाहर आने नहीं देना है, तो हमने सामान को ही घरों तक पहुंचा देना है। तो इसके लिए हमने पोर्टल स्टार्ट किए हैं डिलीवरी के माध्यम से, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, बिग बास्केट होते थे, ऐसे ही लोकल लेवल पे हमने ऑनलाइन पोर्टल्स डेवलप कराए हैं। 10 ऑनलाइन पोर्टल डेवलप हो गए हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ साथ बेसिक आइटम्स, मेडिसिन, स्टेशनरी का हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो डिलीवरी पोर्टल के माध्यम से, एग्रीगेटर के माध्यम से हमने दुकानों को उनके साथ लिंक कर दिया है और वो सामान अब घरों तक वो पहुंचा रहे हैं। तो बड़ा दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। दुकान वालों को, जो शॉपकीपर हैं, उनको हम कस्टमर ला के दे रहे हैं और पब्लिक को हम ऑप्शंस दे रहे हैं कि 10 पोर्टल हो गए हैं, अगर एक पोर्टल से नहीं खरीदना चाहते दूसरे पोर्टल से खरीद सकते हैं। तो जो माल है, जो सामान है, वो MRP पे मिल रहा है और जो गवर्नमेंट की जो रेट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो रेट है, उस पर मिल रहा है। तो ओवर प्राइसिंग, ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग्स की जो शिकायत है वो नहीं मिल रही है हमें। और जो किराना ग्रोसरी वाले हैं, मेडिसिन वाले हैं, उनको भी लग रहा है कि उनका बिजनेस इफेक्ट नहीं हो रहा है, उनको भी बराबर कस्टमर मिल रहे हैं। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। बड़ा अच्छा तरीके से सप्लाई हो रही है, बड़ा स्मूथ मॉडल है, बहुत ही स्मूथ सप्लाई कर रहे हैं, जिसको कई जगह से अप्रिशिएशन मिला भी है। तो निश्चित रूप से दर्शकों से सिटी वन की भी अपील है कि घरों में ही रहें। ज़िला प्रशासन उनके साथ पूरी तरह से खड़ा है हर कदम पे, और अगर कोई शिकायत होती है तो हमने नीचे भी नंबर स्क्रॉल किया है, उस नंबर पे आप सीधे डायरेक्ट ज़िला प्रशासन को फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो आप तक घर तक मुहैया कराएगा गोरखपुर का ज़िला प्रशासन। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा भीटी रावत के हरपुर, बुधट व सिकरीगंज तक और संत कबीर नगर बॉर्डर तक का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। एम्बुलेंस तो छोड़ना ही नहीं है, एम्बुलेंस को भगा देना, बोलना उधर से जाओ। मेन से सर भेजेंगे, वैसे भी वो ज़्यादा सही है। हाँ, हाईवे पकड़ के करना है। टू व्हीलर भी नोट करते हैं, टू व्हीलर 4 व्हीलर दोनों नोट। इनकमिंग आउटगोइंग अलग अलग बनाओ, जिससे कि जो उधर वाले अंदर आए हैं वो कब बाहर गए कटिंग कराएं। इन आउट एक में गाड़ी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करो, जो केवल 2-4 गांव इधर, 4 गांव इधर है, उन्हीं को। इधर से यार बस्ती कितने दूरी पे है? बस्ती यहाँ से 12-14 किलोमीटर दूरी है। इसी रास्ता पे जा सकते हैं, निकल जाता फिर तो वही है, तो बफर होगा, निकल जाता फिर तो वही है, तो बफर हम लोग वही है। वो बफर है खाली। नहीं जैसे कोई दिखाने का उस तरह का। ये किट कहाँ से मिली तुमको? ये गलत वाली है भाई, नहीं मिली कहाँ? ठीक है भैया, लाइन से थाने में लाइन से दी। हाँ यार, बंद करना पड़ेगा। नाले पे पूरा बैरिकेडिंग लगा दीजिए, एक ही तो करा है तुमने। तो चलिए अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट रहे हैं वापस। अच्छा, पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू, छोले। आलू। इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी, ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन for ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H, अलग ही व्यू। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए।
रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सितमगर कोरोना के कारस्तानी की खबरों ने सबको झकझोर कर रख दिया, लेकिन इन्हीं खबरों के बीच एक ऐसी खबर है जो थोड़ा रूह को सुकून पहुंचाती है। गोरखपुर की बेटी श्रुति पांडे, जिसने धान की पुआल और पराली से अनोखा आशियाना बनाया है, अब इसी आशियाने की दरकार बिहार सरकार भी इस गोरखपुर की बिटिया से कर रही है। श्रुति पांडे अब बिहार में पटना में एक हॉस्पिटल के पहली मंजिल पर धान की पुआल और पराली से महज 3 हफ्तों में 15 कमरों का कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अस्पताल बनाएंगी। पेश है हमारी विशेष प्रस्तुति, बॉर्डर पार अनोखा अस्पताल। बिहार सरकार को गोरखपुर की बेटी का पुकार। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए बिहार में बिटिया बनाएगी अस्पताल। धान की पुआल और पराली से बनेगा कोरोना को परास्त करने वाला मरीजों का नया ठिकाना। महज 3 हफ्तों में बन जाएगा 15 कमरों का आइसोलेशन वार्ड। खौफ को शिकस्त दे बिटिया बनी कोरोना वॉरियर। श्रुति पांडे, जो कि पहले भी धान और गेहूं के पुआल और पराली से अनोखा आशियाना बना चुकी हैं, अब कोरोना जैसी महामारी के दौर में बिहार सरकार की ओर से इस बिटिया का बुलावा आया है। बिहार की राजधानी पटना के मासारी गांव में स्थापित विस्टेक हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर 7000 स्क्वायर फीट में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 15 कमरों वाला ये धान और गेहूं के पुआल और पराली का अनोखा आशियाना महज 3 हफ्तों में ही तैयार हो जाएगा। गोरखपुर का जिला प्रशासन श्रुति पांडे को इस यात्रा के लिए बाकायदा पास भी जारी कर चुका है। श्रुति 1 से 2 दिन में बिहार के लिए अपने स्किल्ड वर्करों के साथ रवाना होंगी, जहां पर वो बनाएंगी बेहद कम समय में कम लागत वाले ये धान के पुआल और पराली से बने ये स्थायी कमरे, जिन्हें बाद में कोरोना संक्रमण के बाद हमेशा के लिए अन्य मरीजों के उपयोग के लिए बरकरार रखा जाएगा। गोरखपुर की बेटी श्रुति पांडे की कारीगरी कोरोना को करारा जवाब देने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली है। कोरोना के खौफ के बाजारों से निकली इस उम्मीद की नई किरण से सिटी वन ने एक विशेष बातचीत। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की खबरें तो आप लगातार हर चैनल पे देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसे भी होती हैं जिनसे रूह को सुकून मिलता है। इस रूह को सुकून देने वाली खबर है, और ये खबर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं सिटी वन चैनल के माध्यम से, कि गोरखपुर की बिटिया श्रुति पांडे ने किस तरह से पुआल, जी हाँ, धान और गेहूं की पुआल और पराली से एक आशियाना बनाया, एक अनोखा आशियाना बनाया, उसका मॉडल हाउस तैयार किया, और अब उसकी ख्याति इतनी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब उसको बिहार सरकार इस गोरखपुर की बिटिया को बाकायदा इस लॉकडाउन में बुला रही है, और उनसे कहा गया है कि वो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन करें कि महज 2-3 हफ्तों में क्वारंटाइन किए गए लोगों को, या फिर जो कोरोना की पॉजिटिव पेशेंट बिहार में मिल रहे हैं, उनको वहाँ पे समुचित उनकी व्यवस्था की जा सके। निश्चित रूप से ये गोरखपुर के लिए गर्व की बात है कि गोरखपुर की ऐसी पहली बिटिया है जिसने इस तरह का आशियाने का कॉन्सेप्ट तैयार किया, और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, एक मॉडल हाउस बाकायदे एमजी इंटर कॉलेज में रखा भी हुआ है, और कई कंस्ट्रक्शन करा भी चुकी हैं। लेकिन इस बार इस महामारी में, इस वैश्विक संकट में अपने घर वालों से और ज़िला प्रशासन से अनुमति लेकर ये बिहार जा रही हैं, और वहाँ पर क्या कुछ करेंगी अपने इस अनोखे आशियाने को लेकर हम बात करते हैं। श्रुति, ये बताइए क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, आप क्या करने वाली हैं? वहाँ पे एक हॉस्पिटल पहले से बना हुआ है 10,000 स्क्वायर फीट का। उस हॉस्पिटल के ऊपर हम लोग पूरा 7,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल 3 हफ्ते में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो नीचे हॉस्पिटल चलता रहेगा और हम ऊपर हॉस्पिटल उन्हें 3 हफ्ते में बना के दे देंगे, जहाँ 80 से 90 और पेशेंट वो देख सके, उनकी स्क्रीनिंग कर सके, अगर वो सीरियस हो तो उन्हें ICU में रख सकें। ये पूरा जो हॉस्पिटल है वो
थर्मली इंसुलेटेड होगा, नेगेटिव प्रेशर वहाँ मेंटेन होगा ताकि वायरस को कंटामिनेट किया जा सके, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये इको फ्रेंडली होगा आपका। और हम 1 हफ्ते में इसका फ्लोरिंग का काम और 2 हफ्ते में पूरा स्ट्रक्चर फिनिश के साथ, और सोलर 100% ये पूरा जो हॉस्पिटल होगा अब ये सोलर से चलेगा, क्योंकि ये गांव में पड़ता है पटना से 60 किलोमीटर दूर, जहां खासकर गरीब पेशेंट बिहार के आते हैं। तो ये ऑफ ग्रिड पूरा ग्रीन सोलर और हमारे मटेरियल के साथ ये हॉस्पिटल बन रहा है। निश्चित रूप से श्रुति, इतनी जल्दी कोई ऐसी सरकार के पास योजना नहीं है कि उनको स्थायी तौर पर क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए, तो इसमें धान और पुआल की पराली से बने हुए मकान कितने ज़्यादा कारगर होंगे, क्योंकि वो अस्थाई नहीं होंगे। वो स्थायी मकान होते हैं, जैसा कि मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी, अस्थाई नहीं होते हैं, स्थायी तौर पे मकान होते हैं, 60-70 सालों के लिए होते हैं। तो उसके बाद जैसे कि कोरोना का महामारी अगर वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उसका फिर क्या यूटिलाइजेशन हो? तो ये जो ग्राउंड फ्लोर वाला हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर था वो 5 फ्लोर के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो अभी हम 1st फ्लोर पे हॉस्पिटल बना के दे रहे हैं, और वहाँ के हमने ओनर को कहा है, डॉक्टर रविकांत जी जो हैं, कि 12 साल ये हॉस्पिटल वो चलाएंगे, ये जो हम नया बना रहे हैं, और उसके बाद इसी के ऊपर अगर वो चाहेंगे तो हम 3 फ्लोर और अपने ही मटेरियल से एक्सटेंड करके उनको पूरा हॉस्पिटल बना के देंगे। तो ये जैसे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होता है, 60 साल 70 साल जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो इसमें रहेगा, और ये हॉस्पिटल उनका चलेगा। यानी ये माना जाए तो कि फिलहाल तो ये कोरोना की लड़ाई के लिए आपका ये मकान तैयार हो रहा है, लेकिन भविष्य में 60-70 सालों के लिए वो पूरी तरह से उस हॉस्पिटल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का वो पार्ट होगा, वो पूरा स्ट्रक्चर। श्रुति, ये बताइए, सब लोग घरों में कैद हैं, लॉकडाउन चल रहा है, डर नहीं लगता है ऐसे में जाने में? नहीं, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरे सेफ्टी गाइडलाइन का उसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। गवर्नमेंट की एक्चुअली एक गाइडलाइन आई है 8 पन्ने की, जिसमें उन्होंने कहा है कि साइट पे कैसे काम होगा। हम लोग इस हिसाब से ही, मैं भी और जो हमारी टीम है वो वहाँ पे काम करेगी। पर हमें इसलिए जाना ज़रूरी है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी है, अगर हम जाएंगे नहीं तो बंद तो तब भी जाएगा फ़ोन पे समझाने से, लेकिन वो शायद 3 हफ्ते की जगह 2 महीने लग जाए। तो हमारी जो ट्रेन टीम है जो 1 साल से अलग अलग जगह कंस्ट्रक्शन कर रही है, अगर वो जाएगी तो हम उसको कई जल्दी उन्हें बना के दे सकते हैं। श्रुति, जहाँ तक मुझे याद है कि प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम था नई दिल्ली में आर्किटेक्चर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर, तो उसमें क्या क्या आपका योगदान रहा, जरा उसको बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं शायद इस हाउस के लिए अप्रूवल की बात कही है, क्या कुछ रहा, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। तो मार्च 2019 में एक कंपटीशन हुआ था, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। ये निर्माण भवन में करवाया था प्रधानमंत्री के ऑफिस ने और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने, जिसमें उन्होंने लगभग 20 से 25 ऐसी कंपनीज को परमिशन दी है इंडिया में। उनमें से 10 कंपनियां इंडिया की हैं, बाकी बाहर की हैं, जो अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, जो सस्ता हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ये उनकी 2 रिक्वायरमेंट थी, तो जिसमें हमारी कंपनी और हमारी टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और अब हम इंडिया में कहीं भी गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लाइंट के लिए इस टेक्नोलॉजी से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इवन टेंडर्स भी हम गवर्नमेंट के इसमें बिड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि बिहार की बात, के समय वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, उसके बाद और कहाँ आपके प्रोजेक्ट के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं? कोविड से पहले जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो भोपाल में हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हम वहाँ भोपाल की गवर्नमेंट के लिए आंगनवाड़ी बना रहे थे, और हमारा ये जो आपकी भिवंडी में जो वेयर हाउसेज़ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वहाँ पे हम लोग रिलायंस और अमेज़ॉन का हम लोग वेयर हाउस का काम कर रहे थे, जो अभी रुक गया। लेकिन इस वक्त बिहार का काम, और दूसरा हम लोग ने हैदराबाद में जो GMR जो कंपनी एयरपोर्ट बनाती है, उनको भी हम लोग ने 1000 बेड के हॉस्पिटल का जो हम 2 महीने में खड़ा करेंगे, जो लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट की एरिया में बनेगा, उसका भी हमने प्रपोजल दिया है जो अप्रूवल में गया हुआ है। तो दर्शकों, हम आपको बताते चलें, जिस घर की बात हो रही है, श्रुति कर रही हैं, उसमें ईंटों का प्रयोग कहीं पर नहीं है, बालू का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है, गिट्टी का कोई इस्तेमाल नहीं है, यानी कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। और इंडिया में, क्यों मैं सही कर रहा हूँ, इंडिया में सबसे पहले श्रुति पांडे इस चीज़ को लेके आई, और इसकी मतलब कई लोगों ने और कई कंपनियों ने तारीफ भी की, और अंत में इस महामारी में, इस संकट में, ये भी कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स के रूप में बिहार जा रही हैं। वापस आएंगी तो हो सकता है कि क्वारंटाइन भी किया जाए। नहीं, वो करना ही है, वो गाइडलाइन का रूल है कि जितने भी लेबर साइट पे काम करेंगे, परमानेंट हो या टेम्प्रेरी, सबको उसके बाद से 14 दिन खुद को क्वारंटीन करना होगा। तो हमारी टीम भी गोरखपुर वापस आके अपने घर में ही 14 दिन रहेगी, मैं भी, और फिर ही हम बाहर निकलेंगे। अंतिम सवाल मेरा ये है कि चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपने घरों में हैं, इसके लेबर्स कहाँ से आएंगे, ज़रा इसके बारे में बता दें।
तो हमारी अपनी कंपनी में एक्चुअली 4 स्किल्ड लेबर हैं जो हम लेके जा रहे हैं। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिसका नाम है लेबर नेट, जो कि एक्चुअली इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसने पिछले 6 से 7 साल में 1.5 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को पैन इंडिया ट्रेन किया है, जो वर्कर्स आज टाटा और गेल जैसी कंपनियों में काम करने जाते हैं। और उन कंपनी से तो हमने लेबर नेट से डायरेक्टली बात की, उनके सीईओ से, गायत्री उनका नाम है। और गायत्री जी ने हमें बिहार में जो उनके ट्रेंड वर्कर हैं जो अभी कई जगह फंसे हुए हैं, उनके 4 टीम के मेंबर हैं जो एक पटना का मॉल बना रहे थे जो वहाँ फंसे हुए हैं, तो उन्होंने हमारी को उनसे कनेक्ट किया। हमने उनको भी परमिशन दिलाई और लेबर नेट के जो 10 से 12 वर्कर्स होंगे जो ट्रेंड है वो हमारी टीम के साथ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर वो भी अपने घर पर खुद को आइसोलेट करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है, गोरखपुर के लिहाज से बड़ी बात है, क्योंकि इस कोरोना के तबाही में, संक्रमण काल में गोरखपुर की बिटिया बिहार के लोगों को बचाने जा रही है, उनको एक आशियाना देने जा रही है ताकि वो पूरी तरह से सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। और अंत में बस इतना ही इस बिटिया के लिए कि साथ लेके चलोगे तो कारवां बन जाएगा, और तू किसी को थोड़ी जमी तो दे तो उसकी नज़रों में आसमां बन जाएगा। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी 1 के लिए सुनय पांडे। प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूषण रेड्डी ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण के महामारी के दौरान अब तक चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में क्या क्या कार्रवाई की गई है, अगर नहीं की गई है तो संवेदनशील क्षेत्रों का संबंधित अधिकारियों के साथ छापा डालते हुए महुआ मिश्रित सहित अन्य अवैध तरीके से विक्रय करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन की वजह से आबकारी की दुकान बंद चल रही है, उस पर विशेष नज़र बनाई जाए, किसी भी तरीके से शिकायत मिलनी नहीं चाहिए। इस दौरान अपर आबकारी आयुक्त आर.के. सिंह, जिला आबकारी अधिकारी विजय प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जी सर, मैं सर आगे इसका ख्याल रखूंगा सर। ये सभी डीओस के लिए है। अगर आपके सबसे संवेदनशील गांव ऑलरेडी चिन्हित है, अगर उसमें ज्यादातर प्रयास नहीं होंगे वो कच्ची बनने की और जिसमें घटनाएं होने की संभावना ज्यादा होगी, इसलिए हाई अलर्टनेस में सभी लोग रहे। तो कप्तान साहब और डीएम साहब से मिलकर लगातार सहयोग ले लें और लगातार जो है अभियान जो किसी सेंसिटिविटी के साथ बरकरार रखें। आपके अपने इंस्पेक्टर्स को, सिपाहियों को जो है बहुत ज्यादा दफ्तर में बैठने में। लॉकडाउन के इस माहौल में बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस संबंध में एक आवश्यक बैठक एसडीएम सदर गौरव सिंह सगरवाल के नेतृत्व में गोरखपुर के प्रतिष्ठित विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ आयोजित की गई। इस संबंध में एसडीएम सदर ने उपस्थित विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया कि समय पर बच्चों के कॉपी किताब उनके घर पर ही पहुंचाए जाएं, जिससे कि आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। स्टूडेंट्स हैं, सारे टेक्स्ट बुक स्टेशनरी उन तक पहुँच जाए, सो दैट अगर हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करते हैं, कुछ भी हम टीचिंग स्टार्ट करते हैं, तो एटलीस्ट दे हैव टेक्स्ट बुक, दे हैव देयर नोटबुक्स, so they can write down their lectures, so they can give the test, whatever, so that we can engage those students at the home without creating any panic. आपके लिए भी आसान हो जाएगा, स्कूलों में बार-बार कॉल नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी ऑनलाइन के द्वारा इस तरीके से चीज़ें। अब जैसे आपकी सप्लाइंग देयर बुक्स टू देयर स्टूडेंट्स, जनरली व्हाट आई distributing among the students. If suppose there is CBSE school, ICSE I think this is different, but there is a uniformity. But from class 1 to class 8, there is some sort of differentiation. It is totally वहाँ पे आपको ज़्यादा segregation नहीं करना पड़ेगा। तो स्कूल के लेवल पे अगर हमें ये डेटा मिल जाए, आपके पास अगर डेटा ऑफ द स्टूडेंट का हो गए, जॉन ए लेट्स से बेतिहाता जोन 3 में आता था, जोन बेतिहाता के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के वो इस तरह हो गए। लेट्स से बोलघर वो जोन 4 में है तो जोन 4 में ही आ गए। तो आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं
वो लेट्स से एग्जांपल जरूर के क्लास 8 के बच्चे, क्लास 9 के बच्चे, क्लास। तिवारीपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डोमिनगढ़ तिराहे से मेहताब पुत्र अरशद निवासी इलाहीबाग को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बता दें कि थानाध्यक्ष तिवारीपुर को सूचना मिली थी कि विभिन्न थानों से वांछित अपराधी मेहताब डोमिनगढ़ से चोरी की मोटरसाइकिल लेकर नेपाल भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका एक साथी भागने में कामयाब भी रहा। गोरखपुर और लखनऊ के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमों में मेहताब वांछित है और 5,000 रुपये का इनामी आरोपी भी है। धीरे धीरे इलाहीबाग का आगे मंजिल इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली वीपी सिंह ने बताया, साथी लुटेरा महताब पुत्र अरशद अली, ये थाना तिवारीपुर क्षेत्र का रहने वाला है। ये विगत वर्षों में भी थाना राजघाट क्षेत्र में एक लूट के दौरान हत्या किया था। इसके अतिरिक्त भी हत्या का प्रयास के कई मुकदमे दर्ज हैं। जनपद लखनऊ के एक शिव सखी ज्वेलर्स में 2014 में लूट किया था अपने गिरोह के साथ, जिसमें एक महिला भी थी। उसमें वांटेड चल रहा है। 5,000 का इनाम 2014 से ही इस पर घोषित है, वहाँ का इनामी अपराधी है। और उसे वो इस समय थाना तिवारीपुर क्षेत्र में मोटरसाइकिलों की लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर मोटरसाइकिलों की चोरी करके लूट के संसाधन तैयार कर रहा था कि आज डोमिनगढ़ पर सुबह करीब 8 बजे डोमिनगढ़ तिराहे से आगे इसको रोकने का जैसे प्रयास किया गया, इसने पुलिस पर जानलेवा फायर किया और चारों तरफ से पुलिस ने जब घेराबंदी की तो ये कूद करके भागने की कोशिश किया, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसका एक आपराधिक इतिहास है, सातिर किस्म का अपराधी है। सीसीटीवी फुटेज में इसका फोटोग्राफ्स मोटरसाइकिल चोरी करके लेके जाते समय मिला है, जिसके लोगों ने पहचान भी की है। सर, बड़ी सफलता है तिवारीपुर थाना तिवारीपुर क्षेत्र की बड़ी सफलता है। थाना तिवारीपुर की सफलता है, इनामी अपराधी है और इसकी तलाश में लखनऊ पुलिस काफ़ी दिनों से लगी हुई थी और आज ये पकड़ा गया है। कैंट थाना क्षेत्र में पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक दवा की मंडी भलोटिया मार्केट में पूरे पूर्वांचल में विभिन्न जिलों से दवा वेबसाइट द्वारा खरीदने के लिए रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में वायरस के संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं थोक दवा विक्रेता समिति के सदस्यों द्वारा समय समय पर सैनिटाइजर का छिड़काव व सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी भलोटिया मार्केट के व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को भी देखते हुए मार्केट में एंट्री गेट पर भलोटिया मार्केट के पदाधिकारियों द्वारा एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ के उपस्थिति में हैंड वॉश बेसिन का शुभारंभ किया गया, जिससे कि मार्केट में आने वाले लोगों को मार्केट में आने से पहले ही हाथ धोकर एंट्री कराया जाए। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम लगेगी। आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, सभी उसका अनुपालन करें। जो लोग भी मास्क नहीं लगाए, जो कम से कम 1 मीटर है बनाई गई है, उसको पालन करें। लखनऊ से डिपो खुलवा के और न ही
ज्यादा लोग कहीं इकट्ठा हो, जिसको जिस मेडिकल स्टोर की जरूरत है वहां से जाए और दवाओं का पालन अवश्य करें। कोरोना इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए थोक दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया ने बताया, जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण दिन प्रतिदिन लोगों को बढ़ता जा रहा है, हर जगह पे बढ़ता जा रहा है, ये वैश्विक महामारी हो चुकी है। इसी क्रम में लगातार हमारे मंडी में रोज़ नए तरह के जो भी शासन के मंशा के अनुरूप हम लोग अनुपालन उसको करा रहे हैं। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत जोर है और बाकी मंडी में आज हम लोगों ने 2 वाटर डिस्पेंसर लगा दिया है, जहाँ पे हैंड रब और सैनिटाइज़र रखा है, ताकि जो भी आगंतुक हो मंडी में प्रवेश करने के साथ ही उसको हाथ भली बातें धुल लें और खुद को सैनिटाइज करते हुए मंडी में प्रवेश करें, ताकि इसकी संक्रमणता की चांसेस ना के बराबर रहे और ना हो। और बाकी मंडी इसका पूर्णतः अनुपालन कराई है और इसमें शासन प्रशासन का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है, ताकि किसी चीज़ में पानी या किसी चीज़ का अनुपलब्धता ना रह सके। लोकल प्रशासन रोज़ अपने यहाँ पर जवान लगा रखे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़ सफाई का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। जुमे को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों में नमाज ना हो, इसके लिए राजघाट थाना क्षेत्र के नार्मल चौकी इंचार्ज राम सिंह की टीम ने तुर्कमानपुर और पहाड़पुर में आने वाली मस्जिदों का जायजा लिया। इस दौरान सभी मस्जिदों में ताले बंद पाए गए और मस्जिदों के मेन गेट पर भी मस्जिद की तरफ से सूचनाएं चस्पा की गई हैं कि घर में ही लोग रहकर जुमे की नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना के इस संक्रमण से अपने आप को बचाएं। बकायदे नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं। जरूरी है। चला चौकी पे। हाँ लॉकडाउन के बीच महानगर में राशन वितरण को लेकर तमाम शिकायतें जिला प्रशासन को मिल रही हैं। इसी कड़ी में अस्करगंज स्थित रिजवान कोटेदार और बगल में स्थित उसकी दूसरी दुकान के खिलाफ महिला उपभोक्ता ने सरकारी समिति से सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट से कम खाद्यान्न मिलने का शिकायत की। यहाँ 8 यूनिट पर किसी को 20 किलो तो किसी को 25 किलो राशन दिया जा रहा है। उपरोक्त शिकायतों को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने संज्ञान में लेते हुए नायब तहसीलदार नीलम तिवारी के नेतृत्व में लेखपाल कैलाश यादव व राम कुमार गुप्ता के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच का आदेश दिया है। मौके पर पहुंची जांच टीम को देखकर दुकानदार के होश उड़ गए। ना तो वो जांच टीम के समक्ष स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत कर सका और ना ही कोई अन्य जानकारी दे पाया। इसी बीच शिकायतकर्ताओं के बयानों को दर्ज करने के बाद दुकान को सील करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उसकी कार्ड की फोटो हाँ सब ले जम कर ले यही है ये है और वितरण रजिस्टर और भी नहीं दिखाया है, मतलब हमारे पास नहीं है। स्टॉक रजिस्टर के बारे में क्या कि है इसमें नहीं है, मशीन से करता हूँ लेके भाग गया।
उसमें कोई भी सिस्टम नहीं दिखा है, मशीन तो मेरा से पहले लेकर के रख गया। कितने लोगों का आपका है यहाँ पे? यहाँ पे 7 लोग का है, 3 यूनिट का दिए हैं और बाकी कह रहे हैं कि नहीं चढ़ा हुआ है, कि हम पता चला कि 6 लोग का है। अच्छा, तो क्या कंप्लेंट कर दिया आपने? जी हम कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरे सास का बंदा नाम है, मेरा रोजीदा नाम है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस रातों दिन मेहनत कर रही है। चिलचिलाती धूप में भी पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। काली मंदिर चौराहे पर तैनात पीआरडी के जवान अंगद गुप्ता की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे चक्कर आने लगा और पास में रखे बेंच पर जैसे ही वो बैठने गया, धड़ाम से गिर गया। मौके पर पुलिस मौजूद थी। टीएसआई हरिद्वार सिंह ने अपने हमराहियों की मदद से पीआरडी के इस जवान को संभाला। टीएसआई हरिद्वार सिंह ने वायरलेस सेट पर होमगार्ड के तबीयत खराब होने की सूचना दी। मौके पर तत्काल एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला, कैंट थाना प्रभारी रवि कुमार राय मौके पर पहुंचे और होमगार्ड के जवान को तत्काल बाइक पर बैठाकर हॉस्पिटल भेजा, जहां डॉक्टरों ने जवान का इलाज शुरू किया। अधिकारियों की इस तत्परता की वजह से होमगार्ड की जान बच सकी। हाँ क्या करो तुम भी चले जाओ। हम जा रहे हैं, फोटो में आ रहा है। पहले बीपी नपवा लो इसका। किसके पास तो दिन भर के इस बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और घरों में ही रहकर सुरक्षित रहकर देखिए सिटी 1 चैनल। साईं प्रणाम।